जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि रुपया नाम से मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने ऐसे देश हैं दुनिया में जिनकी करेंसी का नाम रुपया है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 8 देश हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8। और इन 8 देशों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एक तो हो गया हमारा भारत, उसके बाद में एक पड़ोसी है पाकिस्तान, फिर एक पड़ोसी हमारा है नेपाल, फिर हमारा है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में है मालदीव, मालदीव के बाद में मॉरिशस है आपका, उसके बाद में सेशल्स है और एक आपका है इंडोनेशिया। तो ये सारे देश हैं जिनके द्वारा रुपया नाम से करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। और इन 8 देशों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जिसके यहाँ पर रुपया के साथ साथ पैसा नहीं होता है। इसके यहाँ पर रुपए की सबसे छोटी इकाई होती है सेंट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जितनी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई सारे आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले पीएम कौन रहे? तो गुलजारी लाल नंदा जी। इन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक कार्य किया था। एक बार जब नेहरू जी की डेथ हुई थी और दूसरी बार जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी। अगला प्रश्न था कि जे अवस्था ये किस धर्म से संबंधित है? तो यह एक रिलीजियस टेस्ट है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जोरोएस्ट्रिनिज्म, जिसे हम लोग पारसी धर्म कहते हैं, उससे ये शब्द आपका संबंधित है। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ की थी। ये दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और फिर बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। तो इसके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार की हमारी न्यायिक निकाय है, यानी कि जैसे हमारे कोर्ट होते हैं उसी प्रकार की यह एक संस्था है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और जो भी आपके पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं उनका फैसला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा किया जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो की पीडीएफ की। तो ध्यान रखिएगा, पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं उनकी पीडीएफ आपको kvguruji.in के ऊपर मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है। आप ये मान के चलिए कि इस समय डेली मुझे 12 से 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा वेबसाइट से लेकर के ऐप पर, इसीलिए मैंने क्विज को बंद कर दिया। तो वेबसाइट से लेकर के पूरा स्लाइड बनाना, उसके बाद में रोज 3 वीडियो डालना, तो काफ़ी ज़्यादा इस समय हार्ड वर्क है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में दिलवा सकूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको शेयर जरूर करना है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि वीडियो को शेयर करते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट एक बार फिर करूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट हमेशा के लिए देता रहूं, तो फिर आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर किया करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड टीचर्स डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे विश्व के शिक्षक हैं उन सभी के उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए, यानी कि उनके जो भी कार्य हैं उसको सम्मान देने के लिए, और टीचर और टीचिंग से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन सभी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यूनिसेफ, इसके अलावा यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और 1994 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम है टीचर्स लीडिंग इन द क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, यानी कि जब भी इस प्रकार से आपदा का समय होता है तो हमारे शिक्षकों के द्वारा नए भविष्य का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, उसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए, वर्ष 2020 में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा कुल मिलाकर के 3 लोगों को। एक तो है आपके हॉर्वे जे अल्टर, दूसरे हैं चार्ल्स एम राइस
और तीसरे हैं माइकल ह्यूटन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि उपरयुक्त तीनों करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं हार्वे जे अल्टर की, तो ये अमेरिका के हैं। चार्ल्स एम राइस की बात करते हैं तो ये भी अमेरिका के हैं। और माइकल ह्यूटन की बात करते हैं तो ये हैं आपके ब्रिटेन के। और चिकित्सा विज्ञान की बात करें या फिर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें या फिर हम लोग बात करें मेडिसिन की, तो ये तीनों आपके एक ही हैं। यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। और परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि किस लिए पुरस्कार मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कि हेपाटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी खोज के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बाकी जो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार होता है, इसके विजेताओं का चयन कैरोलिंस्का संस्थान जो कि स्टॉकहोम में है उसके द्वारा किया जाता है। और अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर अवार्ड के फलस्वरूप दी जाने वाली धनराशि है उसको बढ़ा करके 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब एक से अधिक विजेता होते हैं तो ये पुरस्कार की राशि उनके बीच में बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं। ये है हमारे हार्वे जे अल्टर, ये है माइकल ह्यूटन और यहाँ पर आपको मिलेंगे चार्ल्स एम राइस। तो हेपाटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। बाकी इसके पूरे इतिहास के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आपको पिन कमेंट में वह वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस 4 यानी कि यह जो सप्ताह है वह मनाया क्यों जाता है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे मानव जीवन में जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि 4 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की पहली कृत्रिम सैटेलाइट थी स्पुतनिक फर्स्ट और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1999 में इसके मनाए जाने की घोषणा की गई थी। थीम भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस बार की थीम है सैटेलाइट इंप्रूव्स लाइव्स, यानी कि जो हमारे सैटेलाइट हैं उन्होंने मानव जीवन को बेहतर बनाया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कॉफी टेबल बुक डिस्कवरिंग दी हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किया? तो इसका विमोचन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के साथ साथ पेंशन, स्पेस और इसके अलावा लोक शिकायत के भी राज्य मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा कॉफी टेबल बुक डिस्कवरिंग दी हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किया गया। अब इस पुस्तक की बात करते हैं तो इसे लिखा है पद्मपाणि बोरा ने और इसमें जो भूमिका है उस भूमिका को लिखा है अमिताभ बच्चन जी ने। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक वर्ड आप लोग देखते होंगे कॉफी टेबल बुक, तो आपके मन में आ सकता है कि ये किस प्रकार की बुक होती है। तो कॉफी टेबल बुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी सामान्य बुक होती हैं उनसे इनका साइज बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा सा पुस्तक एक पकड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और दूसरी खास बात ये होती है कि इसका जो कवर होता है वह हार्ड कवर होता है, यानी कि सॉफ्ट इसका कवर नहीं होता है, हार्ड कवर होता है। कई सारे इमेजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो बच्चों के कार्टून वाली मैगजीन आती थी उस प्रकार की यह एक किताब होती है, इसीलिए इसे कॉफी टेबल बुक के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब उड़ीसा में कहां पर हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से स्मार्ट नाम की जो ये मिसाइल है, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो, इसका सफल परीक्षण किया गया। और अगर हम लोग इस मिसाइल की बात करते हैं तो यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर में प्रयोग किए जाने वाली मिसाइल है, यानी कि ये जो हमारी मिसाइल है उसको लड़ाकू जहाज़ों के ऊपर लगाया जाता है और ये मिसाइल जो भी हमारी पनडुब्बियां होती हैं यानी कि सबमरीन होती हैं उनको आसानी से नष्ट कर सकती है। हालांकि अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन जब ये पूर्ण अपनी क्षमता में आ जाएगा
उस समय इसकी रेंज होगी 650 किलोमीटर। बाकी डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इन्होंने महाराष्ट्र में परीक्षण किया था। इसके अलावा उड़ीसा में ही 2 अन्य मिसाइलों का परीक्षण किया गया, एक तो आपका है ब्रह्मोस और दूसरा मैंने आपको कल बताया था शौर्य। तो इन मिसाइलों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है और जल्द ही आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी जिनमें हम लोग डिफेंस से संबंधित और जो हमारे मिसाइल से संबंधित प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया करेंगे। लेकिन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पर आपका रिस्पांस और ही ज़्यादा खराब है, तो अगर आपका रिस्पांस बेहतर नहीं रहेगा तो फिर मुझे इस सीरीज को बंद करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि वीडियो देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तभी देखिए, मैं ये आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपको ज़बरदस्ती जाके मेरी कोई भी वीडियो देखनी है। फिर बात करते हैं डीआरडीओ की। तो स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय इसका है दिल्ली में और अध्यक्ष इसके हैं जी सतीश रेड्डी। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में किसने जीत हासिल की? तो यहां पर जीत हासिल की थी विष्णु शिवराज पांडियन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं विष्णु शिवराज पांडियन को, जो कि मात्र इस समय 16 वर्ष की आयु के हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में जीत हासिल की है। और यहाँ पर जो हमारी शूटिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 10 मीटर एयर राइफल में विष्णु शिवराज पांडियन ने जीत हासिल की, जिसमें फ्रांस के खिलाड़ी एटिने जर्मन रहे थे दूसरे स्थान पे। वहीं पर हमारे देश की ओलंपिक कोटा प्राप्त कर चुकी यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल की प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। तो दोनों के नाम यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुडुचेरी हवाई अड्डा है, यानी कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, वह भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा स्थापित पहला हवाई अड्डा बन गया है, जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको लेकिन उससे पहले यह ध्यान रखना है कि हमारे देश का पहला हवाई अड्डा जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होता है वह आपका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मिल जाएगा आपको केरल में। लेकिन ये जो हवाई अड्डा है यानी कि पुडुचेरी वाला, इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बनाया गया है। तो इसके लिए इन्होंने 500 KWP क्षमता के सोलर प्लेट लगा दिए हैं 2.8 करोड़ की लागत से, जिससे यह पूरी तरीके से अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा से संबंधित ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि दीव हमारे देश का पहला ऐसा शहर है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, और असम में जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो ये सारे प्रश्न ऑलरेडी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है, दीव भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला शहर है, और असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। स्वच्छ भारत पुरस्कारों के तहत गरीब कल्याण योजना के सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर के इन 3 श्रेणियों के बारे में। पहली श्रेणी थी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, जिसमें गुजरात को मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, और तिरुनेलवेली जिला है तमिलनाडु का, इसे सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है। उसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी थी सामुदायिक शौचालय अभियान। तो इसमें भी 2 प्रकार से अवार्ड दिए गए। एक तो था गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, तो उसमें मिला है आपके उत्तर प्रदेश को, और दूसरा गैर गरीब कल्याण योजना में, तो उसमें मिला है गुजरात को। उसी प्रकार से जिलों में भी 2 कैटेगरी थी। एक आपकी थी गरीब कल्याण वाली कैटेगरी, तो इसमें प्रयागराज रहा बेस्ट जिला, और दूसरी आपकी गैर गरीब कल्याण योजना वाली कैटेगरी थी जिसमें उत्तर प्रदेश का बरेली रहा था प्रथम स्थान पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको चीजें ध्यान रखनी है। और तीसरी कैटेगरी जिसमें अवार्ड दिया गया वह था गंदगी से मुक्त अभियान। तो इसमें राज्यों में 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ चुने गए, एक तो था तेलंगाना, दूसरा था हरियाणा,
और जिला में पंजाब का मोगा जिला सर्वश्रेष्ठ जिला रहा था गंदगी से मुक्त अभियान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से प्रदूषण को रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? तो ये अभियान शुरू किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, तो इन्हीं के द्वारा दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा पूरे दिल्ली में कुल मिलाकर के 13 हॉट स्पॉट क्षेत्र पहचान किए जाएंगे। हॉट स्पॉट क्षेत्र का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां से वायु प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इन 13 क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई जाएंगी और उन नीतियों के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से कार्य किया जाएगा कि दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है इसको कम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को भी लॉन्च किया है, यानी कि इस ऐप के ऊपर आप किसी भी प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्या के लिए अपनी कंप्लेन कर सकते हैं या फिर किसी की शिकायत भी कर सकते हैं। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जुलाई 2020 में दिल्ली की सरकार के द्वारा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम का अभियान भी शुरू किया गया था। तो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं अनिल बैजल। वर्ष 2020 के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो ये आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि 4 करेक्ट होगा। अब चारों व्यक्तियों के नाम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो है बेलारूस के एलेन बियालत्स्की। कौन है? एलेस बियालत्स्की। ये हैं बेलारूस के और बेलारूस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। दूसरे आपके हैं नसरीन बालियाएत्स्की। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं ईरान के और इनको मानवाधिकारों के प्रति कार्य करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। फिर हैं अमेरिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कार्य करने वाले ब्रायन स्टीवेंसन। और फिर एक हैं निकारागुआ में शोषण और स्वदेशी भूमि की लड़ाई में कार्य करने वाले लोती कनिंगम। इनको भी पुरस्कार मिला है। तो ये आपके 4 लोग हैं, यहाँ पर आप इन चारों को देख सकते हैं जिनको राइट लिवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार मिला है। भारत ने किस देश के साथ C-130 जे सुपर हरक्युलिस विमान के पुर्जों को खरीदने के लिए 90 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो यह समझौता किया है भारत ने अमेरिका के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अमेरिका की सरकार ने अब भारत के इस समझौते को मंजूरी दे दी है, यानी कि इसके अंतर्गत जो हमारे देश का रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा अमेरिका की लॉकहीड कंपनी से, लॉकहीड मार्टिन जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा शस्त्र बनाने वाली कंपनी है, इससे हरकुलिस विमान के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे, यानी कि जो भी उसके लिए इक्विपमेंट होंगे उसके स्पेयर पार्ट भी खरीदे जाएंगे और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इस 90 मिलियन डॉलर में। बाकी अमेरिका की बात करते हैं तो राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति यहाँ के हैं माइक पेंस। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 3 नवंबर 2020 को यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होने वाले हैं। कनाडा के साथ में ये सीमा बनाता है। इसके अलावा मैक्सिको के साथ में भी ये अपनी सीमा साझा करता है। टेक्सटाइल ट्रेडिशन पर आधारित अपनी तरह के पहले अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का संबोधन किसने किया है? तो पहली बार इस प्रकार का कोई वेबिनार आयोजित किया गया और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस वेबिनार में अपना संबोधन दिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसने इस वेबिनार का आयोजन किया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ में मिलकर के इस वेबिनार का आयोजन किया गया है और इस वेबिनार की थीम रही वीविंग रिलेशंस, यानी कि बुनकरों का संबंध, टेक्सटाइल ट्रेडिशन यानी कि कपड़ों की परंपरा। तो कुल मिलाकर के 12 देशों के बुनकर इस वेबिनार में शामिल हुए और उनके द्वारा एक दूसरे के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा किया गया और जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक हो सकती थी या फिर कोई तरीका हो सकता था, उन सभी को एक दूसरे के साथ में साझा किया गया। और कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी हमारी कपड़ा मंत्री हैं। कुछ अन्य चीजें भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी जिनका नाम था मिष्टी मुखर्जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आईसीसी T20 महिलाओं की रैंकिंग जारी की गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया रहा पहले स्थान पे,
इंग्लैंड रहा दूसरे और भारत रहा है तीसरे स्थान पर। वहीं पर बल्लेबाजों की सूची में सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं, ये रही है पहले स्थान पर। भारतीय रेलवे ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया है। मालदीव में भारत सरकार के द्वारा 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और लगभग 22,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये विशेष व्यय पर्यवेक्षक क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, चुनाव में जो पार्टियों के द्वारा खर्चा किया जाता है उन सभी की मॉनिटरिंग के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार के पर्यवेक्षक हर प्रकार के चुनाव में नियुक्त किए जाते हैं। बाकी आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ध्यान रखिएगा यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, तो इसका मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? हमारी जो आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है? विक्टोरिया झरना, यानी कि बात हो रही है विक्टोरिया वाटरफॉल की, यह आपके किस देश में स्थित है? और ओखला पश्चिम बिहार की बात करें, यानी कि ओखला वर्ल्ड सेंचुरी की, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में लिखना है। बाकी आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो आपके खेल से संबंधित करंट अफेयर हैं, यानी कि खेलों में जो विशेष पुरस्कार दिए गए उनके बारे में डिस्कस कर लें। हालांकि मेरी कोशिश ये भी है कि जो वीडियो बन चुके हैं उनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, तो देखता हूं जैसा मुझे आज टाइम मिलता है उस प्रकार से मैं आज चीजें करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी को शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।